चल बता भाई, आज के पाठ का नाम क्या है? पाठ नंबर 19 है। पाठ का नाम बता। हाँ, समाज सुधारक है। और आगे पीछे बता। आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार, ठीक है ना। अब यहाँ में तो आपसे मैं मोस्ट क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना। अब बता, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामियों ने वे एक वर्ष पहले अपने समाज में कुरीतियों 2500 वर्ष पहले। सही है। और इसमें क्या है? सभ्यता से, पाश्चात्य सभ्यता से क्या समझते हो आप? मतलब प्राचीन काल की अपनी सभ्यता संस्कृति किसी पाश्चात्य, पाश्चात्य बोल रहा हूँ मैं, प्राचीन काल को बोल रहा हूँ। पाश्चात्य कौन है? पाश्चात्य मतलब पश्चिम का देशन से जे अपना वहाँ पर जिसे भी किसी कपड़ा पहरे, बिन को खान पान, बिन को रहन सहन, तो बाग वजह से अपने समाज में कुरीतियाँ भी फैली है। आई समझ में? जैसे कि देख, अंग्रेजों ने इन कुरीतियों के बहाने संपूर्ण है ना, और कुरीतियाँ कालांतर में कभी अज्ञानतावश व कभी परिस्थितियावश प्रचलित हो गई तथा इन्हें दूर किया जाना आवश्यकता। जब वो किसका जन्म हुआ था, ये कुरीति इनको दूर करवा के लिया। राजा राजा मोहन राय। हाँ, तो या 18वीं शताब्दी से संबंधित हो या 19वीं शताब्दी से संबंधित हो? 19वीं शताब्दी से। 19वीं सदी में कहाँ का होया? जैसे कि बंगाल। बंगाल को कोलकाता। पुनर्जागरण का नाम दिया गया। यानी कौन सी कुरीति को रोकवा के लिए वाक़ करो? सती प्रथा। हाँ, सती प्रथा को लिए रोकवा गया करो, या कि भाई वाह भाभी भाभी। जे को जबरदस्ती सती बना दी या वजह से जाने सती किसा हो गई। वे ढोलकान को बजाते रहे यार, और बा चाहे लिकड़ बचावे ना जब, और कोई मादक पदार्थ खुआ देवे तो उन्हें बा चिल्ला बार इनकी आवाज़ तो रुक जा भाई। ढोलकर बड़ा बड़ा सु, और बा लाकड़ी का बड़ा बड़ा डंडा रखा जे बा लिकड़ बचावे ने तो भी को लिकड़ सके। और मादक पदार्थ तो खुआवे ही के जे शुरू से होश खुआवे। यही सती प्रथा। मादक और पदार्थ कोई कम। कोई जिसे कि नस होवे, और कोई कोई जिसे कि इच्छा से ही होगा चाहे सती प्रथा के, नहीं मैं तो मेरे पति के प्रति सती होंगे। जैसे कि एक रूठी रानी व मालदेव के प्रति हुई, वे बोलिया को नहीं आपस में, लेकिन बाद में वे होएगा सती। ठीक है ना भाई। अब आजा, या राजा राम मोहन राय को जो जन्म होयो जे कहाँ होयो है ना। और यह कौन कौन सा ग्रंथन को साधारण भाषा में अनुवाद करो? ग्रंथन में करो यानी। हाँ, जैसे कि वैदिक ग्रंथ, या फिर वेद कौन को? वैदिक। वैदिक ग्रंथों का। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? राजा राजमोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। कौन सी सन में? 1828 में। और सती प्रथा के लिए जो कानून बनाया गया था वो कौन सी सन में बन के तैयार हुआ था? ऑप्शन है। 1828, 1829। 29। ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय का बारे में यह है, जो लोग स्त्री को सती करने में मदद करते थे अब उन्हें सख्त सज़ा दी जाने लगी। बड़ी तेज़ी से एक कुरीति समाज से खत्म होने लगी। अब आजा ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर, ठीक है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये किससे संबंधित थे? गरीब परिवार से संबंधित थे। नहीं, गरीब परिवार से संबंधित हो, लेकिन यानी जैसे कौन सी विधवा विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा। हाँ, बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए कई बालिका विद्यालय खुलवाए, साथ ही विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। उनके प्रयासों इस समय विधवा विवाह प्रारंभ हुए। उन्होंने स्वयं ने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से करवाया। तो क्वेश्चन आ जाए, उस समाज सुधारक का नाम बताइए जिसने अपने पुत्र का विधवा से विवाह किया करवाया था। कई नाम में देखो, राजा राम मोहन राय, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? 1856। 1856। 1856 सही है। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले ने कौन सा समाज की स्थापना करी? ऑप्शन। प्रार्थना समाज, ब्रह्मा समाज, आर्य समाज। प्रार्थना समाज।
ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले नहीं, ज्योतिबा फूले। चल बता। पूछ। सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज के स्थापक यानी करी यानी कि ज्योतिबा फूले ने प्रार्थना समाज व सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। यानी किताब और लिखी। आगे आ जाए किताब हाँ, लिखी नीचे होगी रहेगी। ये कट रो आ रहा हूँ यार। गुलामगिरी। गुलामगिरी है। हम्म, ठीक है। ज्योतिबा फूले ने लड़कियों को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोला और इनकी पत्नी को नाम कहीं जो सावित्रीबाई। जे महिलाओं का विकास से लिए संबंधित है या भी कुछ ना चुके हो। बताइए ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम या फिर यह हो कि महिला शिक्षा से कौन प्रमुख रूप से संबंधित थी। सावित्रीबाई फुले और इस वगैरह वगैरह का ऑप्शन है। सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां का जन्म कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था। 1817 दिल्ली में। सही है। और क्या है इसमें? ये किससे संबंधित है, हिंदू से या फिर मुस्लिम से। मुस्लिम वर्ग से। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने करी थी। सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां। बात हो अब चैप्टर पढ़ रहे हो तब हम बता दो तो। अने उस कॉलेज का नाम बताइए जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। सैयद अलीगढ़। हाँ तो ऑप्शन दे। ओरिजिनल नाम बताया वो। ऑप्शन दे। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज। पहला है। सही है। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इन्हें करी सैयद अहमद खां। और देहांत कब हुआ था। 1898। और बता कहीं की स्थापना करी इनने, कौन सी सोसाइटी करी। ऑप्शन। साइंटिफिक सोसाइटी या फिर साइंस सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी। और इनको निधन कब हुआ था। 1898 में। कहाँ। अलीगढ़ में। सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन। गुजरात, गांधीनगर। गुजरात। उनके बचपन का नाम ऑप्शन। मूल शंकर, दयाशंकर। मूल शंकर। और इन्होंने कौन सी उम्र में गृह त्याग किया था, घर त्याग दिया था। ऑप्शन। 14 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में। 14 वर्ष की आयु में। मथुरा में इन्होंने किन से ज्ञान प्राप्त किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन। स्वामी ब्रजानंद, स्वामी वीरभद्र और स्वामी दयानंद। स्वामी प्रजानंद। ऑप्शन को है सही, स्वामी ब्रजानंद से ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस बात पे जोर दिया था। 3 बात है यानी क्या क्या। कि अपन को सत्य को तो ग्रहण करना चाहिए और असत्य को त्याग करना चाहिए। जोर किस पे दिया था इन्हें, वेदों पे या फिर ब्राह्मणों पे। वेदों पे। तो सुन ले, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया और मथुरा में इन्हें किस गुरु से ब्रजानंद। स्वामी ब्रजानंद से। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों पर जोर दिया। ठीक है ना। अब आ गया आधा। इनका कथन कहीं कहीं है, अभी 3 पे इनको बता। के बताऊं। चल 2 बता दे। एक है। दयानंद सरस्वती कहा करते थे कि सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य को त्याग करना चाहिए। असत को त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और दूसरों दूसरों सबसे प्रेम पूर्वक ध्यान अनुसार यथायोग व्यवहार करना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या का विकास करना चाहिए।
ठीक है ना भाई। दयानंद सरस्वती की बात पढ़ रहा है आप, कंफ्यूज मत हो जाए जो दयानंद सरस्वती में और विवेकानंद में। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और डीएवी स्कूल स्वामी विवेकानंद ने इस पर स्थापना की थी या फिर दयानंद सरस्वती ने? दयानंद सरस्वती ने। तो इनके आर्य गुरुकुल एवं डीएवी स्कूल आज भी शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका। ये डीएवी स्कूल है ना भाई साहब, ये बहुत वीआईपी रहे बेटा जी, इनमें व्यवस्था एकदम जंट रहे। स्वामी विवेकानंद पे आ जाओ, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था स्वामी विवेकानंद का? ऑप्शन 12 जनवरी 1863 या फिर या जन्म पूछ लो है। हाँ, जन्म पूछ रहा हूँ, सन कहाँ जन्म हुआ था और किस जगह, किस सन, क्या कौन सी सन में? सन तो है 12 जनवरी 1886। नहीं गलत है। तो ऑप्शन दे। 1863, 1864। 63। सही है। और ऑप्शन दे। बंगाल में या फिर बिहार में? बंगाल में। कौन सी सदी में हुआ? 18वीं का उत्तरार्ध में या 19वीं सदी का प्रारंभ में या फिर 19 सदी का अंतिम में? 18वीं सदी का उत्तरार्ध में। 18वीं सदी का उत्तरार्ध में गलत है। 19वीं सदी के अंतिम दशक में। 18वीं शताब्दी को उत्तरार्ध को मतलब आएगा 17वीं शताब्दी, 17 जैसे 1780, 1790। 1763 में जब जन्म हुआ था उत्तरार्ध में। 1863 में। हाँ तो सन हो तो गई। हाँ तो यह 19वीं सदी है या? दो गलत होगा मेरा। हाँ, दो गलत होगा। इनके गुरु का नाम बताइए। रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने किसका ज्ञान दिया था? उपनिषदों का या फिर वेदांत का? वेदांत का। वेदांत का। किससे ज्ञान लिया था स्वामी विवेकानंद ने ये? रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें क्या नाम दिया? ये इम्पोर्टेंट है भाई साहब। बीबी का नाम। हाँ, बीबी दी सानंद। बीबी रामकृष्ण परमहंस ने। और राजस्थान में ये कहाँ पे आए थे? खेतड़ी में। हाँ, खेतड़ी सही है। और विवेकानंद नाम किसके नाम पर रखा था इन्होंने? खेतड़ी के राजा पर। खेतड़ी के महाराजा के कहने पर। अब बता भाई साहब, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन या तो आता है वो, बता। अगस्त 1893 या सितंबर 1893? सितंबर 1893। सही है। और गरीबी दर से दुखित है, दीन दुखी सेवा ही सच्ची सोच है। यह का मूल उद्देश्य बता स्वामी विवेकानंद का, जिससे कि शिक्षा का कई मेन बाहो। सबन को ही शिक्षा मिलनी चाहिए। और अपन को गरीब और अमीर को भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और इन्हें गरीबी से मतलब जे गरीबी दूर करवा के लिए ने मठ खोला यानी। और वैसे तेज में छुआछूत को करो करो। छुआछूत को समाप्त। भाई साहब विवेकानंद जी देखा ना, 40-43 उम्र जिया है, सब पता ही है। लेकिन भाई साहब इंग्लिश हिंदी ये सब चीज़ आ गई या स्वामी विवेकानंद जी पे। 40 साल चौंधी हो। यार वह कुछ बीमारी होगी इनके लास्ट में जब, या वजह से। इनके क्या है? स्वामी विवेकानंद के या को बता, या को प्रतीक चिन्ह बता। प्रतीक चिन्ह में काई को चिन्ह है रामकृष्ण मिशन का? बतख को और फूल को, कमल को। हाँ बता कर, कमल को, फूल को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन सा गुरु के उपलक्ष्य में रखी इनने? स्वामी विवेकानंद जी ने। या को खुद को गुरुवन रामकृष्ण परमहंस का। हाँ, रामकृष्ण परमहंस का आधार पर की रामकृष्ण मिशन। और हंस भी है, हमें हंस दिखे भी शायद से। हंसी है वह, हंस कहते बतख, बतख कहते इसे दिख रहा है, सूर्य सुख रहा है। एनी बिसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी या थियोपी सोसाइटी या एनिवेस्टेड अंग्रेजी अधिकारी जब इन्हें प्रभावित होते हैं आप इसी कर ली।
આપણે આપણે क्रांतिकारी बे बे है ना बे आंदोलनकारी बन के साथ मिले बा करवा लगी है ना। स्थापना करी थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसका दूसरा नाम क्या था। ऑप्शन भारत में इस संस्था का विकास श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी करी ना, यहाँ में और भी आ शायद जवाहरलाल नेहरू और एक और दिखो शायद कोई, ये दो तीन है ये। यह बता, हिंदू तीर्थों की यात्रा की तथा कहाँ पे रहकर समाज सुधार के कार्य किए। ऑप्शन बनारस में, बनारसी में, बंगाल में। बनारस में। बनारस विश्वविद्यालय ने जियो को शुरुआती नाम बता। ऑप्शन कोई ऑप्शन को नहीं, थियोपिया। गलत है। बता, सेंट्रल मुस्लिम कॉलेज की स्थापना, सेंट्रल हिंदू मुस्लिम कॉलेज की स्थापना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापना। सही है। वैलेंटाइन सिलो का कथन श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में। जब अतिश्रेष्ठ बौद्धिक शक्तियों तथा अद्भुत वाक शक्ति से सुसज्जित यूरोपीय भारत जाकर भारतीयों से ये कहे कि उच्चतम ज्ञान की कुंजी यूरोप वालों के पास नहीं बल्कि तुम्हारे पास है, तथा तुम्हारे देवता, तुम्हारे दर्शन, तुम्हारी नैतिकता की छाया भी यूरोप वाले नहीं छू सकते, तब यदि भारतवासी हमारी यूरोप सभ्यता से मुंह मोड़ लें तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। राजस्थान में समाज सुधार, अब राजस्थान की बात आ रही है भाई, है ठीक है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान के किन किन स्थानों पे गए थे, यानी यात्रा करी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हाँ, पाठ हो पूरा। खोयो पाठाली से। दयानंद सरस्वती ने कौन से पूछे हो तुम ढंग से बोल। स्वामी दयानंद सरस्वती की पूछ रहा हूँ कि राजस्थान में कौन कौन सी जगह गया। विवेकानंद की पूछ रहा, विवेकानंद तो खेतड़ी ही आया। अजमेर और चालवर। अजमेर सही है, और अजमेर है। अजमेर में आने रियो थोड़ा बहुत दिन। क्रमबद्ध रूप से दे रहा क्या वे 6-7 शुरुआती हो तो। करौली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर। कौन कौन सा है। करौली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर। और विवेकानंद ने अलवर में प्रवास किया था, शायद अलवर में। हाँ, जब न्याय ने या स्वामी दयानंद सरस्वती है या कुछ जहर दियो गयो भाई साहब। कहाँ जहर दियो गयो। कौन नदी हो। एक वेश्या आई, जब वेश्या के पक्ष में आने वो राजा सुखेदी, जब राजा के तो को लगी वो बात, लेकिन है बा है ना बा वेश्या बा के लग गई बात, जब बा ने या को जहर दे दियो, जो जहर दे दियो जो मातृ मृत्यु को ही या की स्वामी दयानंद सरस्वती की, लेकिन है और दूसरी जगह जहर। जब खां कौन सी बात बता रहा हूँ मैं, वो जहर दे दियो, अब जहर दे दियो ना तो भाई साहब माँ अजमेर में जहर मृत्यु हुई, क्योंकि जब पता चले कहाँ भाई इसने जहर दे दियो, इसे जहर दियो जे शायद 24 घंटा 48 घंटा इसमें पीछे जहर बाव है, जब मासू तो चाल दिए लेकिन माँ जहर खाना में दियो, बताया कछु कोई रसोई या सू भाग कर लियो वा अपनी ओर मिला लियो, ऐसा है कछु कहानी। और भाई साहब केतरी के महाराजा से उनके अच्छे संबंध थे। परोपकारिणी सभा की स्थापना किस जगह पे की गई थी और किसने की थी। ऑप्शन और किस सन में की गई थी बता। सन बता रू 82-83 कौन सी है। प्रकाश। और उदयपुर में, उदयपुर तो यह बताई दी मैं तो, उदयपुर में सभा को नाम बता। ऑप्शन हितकारिणी सभा या फिर परोपकारिणी सभा। हितकारिणी। गलत है, परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। आर्य समाज से प्रभावित होकर यहाँ कई समाज सुधार के कार्य किए। गोविंद गुरु जाने ना, गोविंद गुरु। हाँ जाऊँ मान कर। गोविंद गुरु ने किसकी सभा संत सभा की। सही ठीक है, कौन सी सन में। 1883 में। इनका जन्म किस परिवार, यह क्वेश्चन आ गया। बंजारी। बंजारा परिवार, पहला यहाँ रीट में आ चुके हो हमारे, बंजारा परिवार में। और कौन सो बाहे कहीं। जिलो। ऑप्शन डूंगरपुर, उदयपुर। डूंगरपुर। गांव को नाम बता सके। हम्म। बांसिया गांव। इन दोनों राजस्थान में कई इलाकों में सामाजिक परिवर्तन की बात उठ रही थी। बंजारा परिवार में बांसिया गांव डूंगरपुर में जन्मे गोविंद गुरु ने जनजाति के वर्ग के लोगों में समाज सुधार किया। इस वर्ग को संगठित करना चाहते थे। गोविंद गुरु ने 1883 में
संत सभा की स्थापना की। की और इन्हें जिसे गोविंद गुरु है ऐसे ही हो आप जिसे कि आप को रहे कि बाबा पटेल इसी टाइप में हो, तो यानी जिसे कि कहीं करो कहीं मुख्य उद्देश्य है वो मतलब या भी मतलब ये जाति है ना, हैं, इनको शिक्षित करवो। जैसा कि चोरी नहीं करो, लूट पाट मत करो, शराब मत पियो, है ना, ऐसा कार्य। ठीक है ना भाई, यह गोविंद गुरु होगा। गोविंद गुरु का जन्म कौन से गांव में हुआ था पता? ओ, ऑप्शन कहीं बालित पूछो है, अच्छा, रीड ऊपर। बता। गलत है, बांसिया ग्राम है। कौन सा जिला में हो यही बता। जिला तुम बताए थे। बता था जिला मैं। हाँ, डूंगरपुर। डूंगरपुर सही है। बांसिया ग्राम, बंजारा परिवार। संत सभा की स्थापना तरासी। तर्रासी सही है। अब आजा भाई साहब, और ये मानगढ़ धाम हो जिनसे कौन सो क्रांतिकारी या फिर समाज सुधारक संबंधित हो बता। भील। गोविंद गुरु से संबंधित था, ठीक है ना, यहाँ 1500 व्यक्ति मारे गए थे। तो भील भी भील ही थे। हाँ भील मान ले, भील भी भीलन में ही है, तूने रख ले गोविंद गुरु तो। राजस्थान में अन्य समाज सुधारक व समाज सुधार के प्रयास। गोविंद गुरु के अतिरिक्त लसोड़िया ग्राम में खराड़ी परिवार में जन्मे सूरजी भगत सूरमल दास ने भी जनजाति वर्ग के लोगों में समाज सुधार किया। गोविंद गुरु और सूरजी भगत समाज सुधार के साथ ही साथ आदि लोगों का विकास भी चाहते थे। इसी तरह से राजस्थान में और भी समाज सुधार के लिए प्रयत्न हुए। ठीक है ना भाई। अब बताओ तू बेटा, अब आ रहा है क्वेश्चन, है ना। सन मत पूछो कि बूंदी बूंदी को मैं ही बता दूँ कौन सी प्रथा है। चल तो बता, तो तुझे याद है यही बता दे। बूंदी में तो है ही सती प्रथा, ठीक है। और कोटा में ही कन्या भ्रूण प्रथा, कन्यावध है। और जोधपुर में ही त्याग प्रथा, त्याग प्रथा सही है। और जयपुर में ही मानव व्यापार प्रथा, मानव व्यापार प्रथा। और उदयपुर में ही डाकिन प्रथा। डाकन प्रथा। ऑप्शन बताऊं देख। 22 सनावे 22 बूंदी में सती प्रथा कौन सी सन में हुई? 22 18 साल। और कन्यावध 34। 1834। और रट रहा क्या था नहीं। जोधपुर त्याग प्रथा 41 में, अब पता नहीं आगे। 1841 है ना। और मानव व्यापार यह कौन सी सन में? पता नहीं। 1846 या 47? 46 पता नहीं है। गलत है, 1847 उदयपुर में सही है। तो देख, बूंदी में सती प्रथा 1822, कोटा में 1834 में कन्यावध, जोधपुर ने 1841 में त्याग प्रथा, जयपुर में 1847 में मानव व्यापार। तो यह ऐसा ही हो सके जैसे जयपुर बढ़ो तो भाई वहाँ मानव व्यापार को, ठीक है ना। उदयपुर हो तो भाई वहाँ भील ज़्यादा, तो वहाँ डाकन प्रथा ही है ना भाई। और बूंदी में सती प्रथा और कोटा में कन्यावध होगी सही। और त्याग प्रथा के लिए ये तो यक रख ले जोधपुर, चूँकि जोधपुर शुरू से ही एकदम वीर वीर की भूमि माने गए तो ऐसा। राजपूत हितकारिणी सभा कब बनी? ऑप्शन अजमेर में, यहाँ पर उदयपुर में या भीलवाड़ा में? अजमेर में। सन बता सके? पता? ऑप्शन 1890, 1889। 90। गलत है, 1889। 4-5 गलत गए उसकी जरूरत है ना। 1889 में अजमेर में राजपूत हितकारिणी सभा बनी, जिसे बहुविवाह और दहेज प्रथा को नियंत्रित करने की कोशिश की। अब जाने बहुविवाह के बारे में क्या जानते हो आप? कोई 3 लाइन लिखिए चल। भैया मैं बहुविवाह। हाँ, बहुविवाह। बहुविवाह विधवा विवाह जो थे। बहुविवाह जैसे कि विधवा विवाह में 2-3 विवाह भी कर सके, जिसमें पत्नी पत्नी मृत्यु हो जाए ना, ये बात है। दहेज प्रथा को नियंत्रित करने की कोशिश करी। अब उसका नाम बताइए, उस समाज सुधारक का नाम बताइए जिनके प्रयासों से बाल विवाह पर रोक 1929 में सरकार ने एक्ट बनाया। ऑप्शन ऑप्शन तो बताऊं, गोविंद गिरी है ना, और ज्योतिबा फुले है ना, और हरविलास शारदा। हरिविलास शारदा। अजमेर में, ठीक है ना। 1929 में सरकार ने एक्ट बनाया बाल विवाह पर रोक। और 1929 में एक और एक्ट बनाया, पता हो तो, सती प्रथा को। 1829 है कि 1860, कौन सा है वो सती प्रथा? 18 कौन सा है, 1929 है कि 1829 है? 1922 बनी बूंदी में। नहीं, बस सती प्रथा को कानून कब बढ़ू। कहीं पता
अरे यार सती प्रथा को तो बाप पड़े तो हो भी कोई आया हमें आए तो हो राजा राम मोहन राय को बात 1800 सती प्रथा सती हाँ 28 में 1828 है हम्म, क्या 1929 29 29 1929 है हाँ तो 1929 में एक यह भी है चांदकरण शारदा व उनकी पत्नी सुखदा देवी ने दलित क्षेत्र में कार्य किया चांदकरण शारदा व उनकी पत्नी सुखदा देवी चांदग्रहण यह नाम पहले भी रहा है चांदग्रहण शारदा में दलित क्षेत्र में कार्य किया ऐसे ही प्रयास में अलवर में तो हरिनारायण शर्मा जाने ही है ना हरिजनों के लिए किया ने और इनके समाज सेवा के कार्य से प्रभावित होकर अलवर के महाराजा जय सिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया कौन को कर लियो तो पूछ ले वह टाइम अलवर को महाराजा लेकिन पूछे को नहीं लेकिन यही आया वो अलवर में कौन ने करो तो हरिनारायण शर्मा वह टाइम राजा को नाम कहीं हो अलवर का को जय सिंह हो जिसने बाको खुद को सलाहकार नियुक्त कर लिया कौन को हरिनारायण शर्मा को अन्य भागों में ठक्कर बापा कुंवर मदन सिंह मामा बालेश्वर दयाल आदि ने समाज सुधार के कार्य किए अब शब्दावली आ गई शब्दावली बता कुरीतिया से क्या समझते हो क्रोधिया ये डाकिन प्रथा रहे भाई हाँ समाज में व्याप्त कुरीतियाँ बुराइयाँ कुलीन परिवार कुलहीन परिवार मतलब ऑप्शन दे उच्च वर्गीय परिवार या फिर निम्न वर्गीय परिवार उच्च वर्गीय परिवार अगुवाई अपराध अगुवाई मतलब नेतृत्व त्याग प्रथा जाने जान मतलब बता तो त्याग करवो कौन भाई यहाँ ये त्याग करो कौन पता त्याग प्रथा से क्या समझते हो ऑप्शन ऑप्शन को दूंगा ऑप्शन को नहीं त्याग आऊँ प्रथा बाहर मतलब तू मेरे दोस्त है मैंने तेरे त्याग कर दी या को नहीं या नाम नाम के अनुरूप अर्थ को नहीं या को अलग है देख विवाह एवं शुभ अवसरों पर शासकों द्वारा चारणों को दी जाने वाली राशि भाई भाड़ भाड़ ये आवत है रुपया ब्याह में मांगवा के लिया तेरा भला हो ये जब उनको लिए बदे ने बाको कही जाए त्याग प्रथा इतने खतरनाक रहे भाई जिसे कि कहने ये राजा ये रहे ना तो इन पे सुबह भाड़ में ये आवे ना तो बे मांगे ने जिते कि उनको देना पड़े बे जिसे 10 आगा 20 आगा 15 आगा तो जिते कि देना पड़े उनको धन या को नहीं कि राजा की इच्छा होगी कि जिसे कि वहाँ पर दे दे के 100 ले ले 500 ले ले 11 चल चल और न दे या तो न दियो ऐसा सिस्टम को नहीं पहला दे वही पड़े हो भाई उनको नहीं भाई गाँव गाँव में गाता डोला कैसे करो ऐसा करो जी क्या है वह त्याग प्रथा तो ऐसे तो बहुत सारा धन तो विषय चल रहा तो और कहीं गला गला तो अपनी बेटी इनको हत्या ही कर दे भैया विवाह की वजह से चूँकि विवाह पे दी जावे वाह यह वजह से त्याग प्रथा विवाह व शुभ अवसरों पर शासकों द्वारा चारणों को दी जाने वाली राशि अब बाजा भाई साहब अब तो क्वेश्चन आ गया हमें सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की राजा राजमोहन राय सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले स्वामी दयानंद राजा राम मोहन राय गोविंद गुरु सत्यशोधक तो सत्य ज्योतिष फुले कहीं है ज्योतिबा फूले और ये थियोपिकल सोसाइटी की एनी बोस्टी एनी को नहीं एनी विसेंट ठीक है ना और ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राजमोहन राय सैयद अहमद खां के योगदान के बारे में सैयद अहमद खान कॉलेज व कौन सो अलीगढ़ वगैरह रही है ना मानगढ़ हत्याधाम से कौन सा संबंधित हो गोविंद गिरी स्वामी विवेकानंद के जीवन से युवाओं को प्रेरणा मिलती है हमेशा ही प्रेरणा मिलती है वे बहुत जुझारू कर्मशील एवं हार मान वाला नहीं है सेंस वाकली अंग्रेजन के खिलाफ मैंने गुलामी को करी क्रूतियन को भगवान को काम करे यूरोप अमेरिका पहुंच अमेरिका पहुँच बात सही है राजा आर्य समाज के योगदान का वर्णन कीजिए आर्य समाज में यह भी हो जैसे कि जो मुस्लिम होगा और उनको ज़बरदस्ती मतलब बना लिया ना पहले हिंदू को तो उनको मुस्लिम वर्ग से हिंदू वर्ग में भी लाया ज़बरदस्ती को लाया उनकी इच्छा अनुसार ये है भाई साहब ये पार्ट हो गया आपका और एक बार देखेंगे फिर करने नज़र से चल देख लेते हैं है ना वैचारिक राजा राम बोल रहा है पुनर्जागरण का नाम दिया सती प्रथा कहकर है ना और यहाँ में कौन सी है सती प्रथा सन 1829 है में 1929 को नहीं 1829 है 1929 हुआ है ब्रह्म समाज की स्थापना करी ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में पुनर्विवाह किया ये विवाह के प्रबल समर्थक थे कौन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ज्योतिबा फुले प्रार्थना समाज और सत्यशोधक समाज सावित्री बाई इनकी पत्नी जो महिलाओं से संबंधित थी जागरूक करवा के लिए सैयद अहमद खां 18 दिल्ली में अलीगढ़ में शिक्षा से संबंधित थी मैं मोहम्मदन एग्लो इंटर कॉलेज की
साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1860 में अलीगढ़ में हुआ, है ना भाई। और स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी ब्रजानंद से ज्ञान प्राप्त किया, मूल नाम मूल शंकर था, 14 वर्ष में आयु में त्याग किया, मथुरा में ब्रजानंद से ज्ञान प्राप्त किया। और इनका मेन कथन है सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए, सबसे प्रेम पूर्वक धर्मानुसार यथोचित व्यवहार करना चाहिए, अविद्या का नाश विद्या का विकास करना चाहिए। ये होगा। स्वामी विवेकानंद जन्म कलकत्ता में बंगाल में 12 जनवरी 1863, बचपन को नाम नरेंद्र दास, रामकृष्ण परमहंस ने नाम दियो विविदिशानंद, ठीक है ना। और केतड़ी का ने विवेकानंद। सितंबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। रामकृष्ण मिशन का प्रतीक चिन्ह हंस और कमल है। एन विसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की बनारस में रहकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की, बनारस विश्वविद्यालय में बदल दिया जो बाद में है। और ये कथन वैलेंटाइन राजस्थान में समाज सुधारक, राजस्थान में निम्न में हो करौली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर। गोविंद गुरु ने सभा की डूंगरपुर में, बांसी ग्राम में, बंजारा परिवार से 1883 में, है ना भाई। और ये लो होगा और कहीं 1500 व्यक्ति ये मानगढ़ धाम से संबंधित था। 1913 की घटना है, 1913 की। और 1822 में बूंदी ने सती प्रथा, कोटा ने 1834 में कन्यावाद, जोधपुर ने 1841 में त्याग प्रथा पर, जयपुर में 1847 में मानव व्यापार पर, और उदयपुर ने 1853 में डाकन प्रथा पर सर्वोत्तम रोक लगाई। राजपूत हितकारिणी सभा 1889 में उद्भव हुए, जिसमें बहुविवाह और दहेज प्रथा को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। और 1929 में सरकार ने एक्ट बनाया जहाँ चार करण शारदा व उनकी पत्नी सुखदा देवी ने दलुचा क्षेत्र में कार्य किया। और हरिजन से कौन संबंधित हो? पंडित हरिनारायण शर्मा। चलो होगा और भाई, चलो ठीक है, तो यहीं बंद करते हैं इसको, है।